तो चलो भाई फटाफट से हम लोग पढ़ लेते हैं आज वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता हमने गलती से लिख दिया, ठीक है वैदिक सभ्यता। तो ये वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो ये है 1500 ईसा पूर्व से इसका जो भी मतलब हुआ था, और ये है 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। ये लूसेंट के बुक की है, मैं बता दे रही हूँ। ये सारा उसका निचोड़ है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने कई सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिए हैं, तो जिससे एनालिसिस करके मैंने लिखा हुआ है इसको। तो मैक्स मूलर का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। आर्य द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण थी। सूत, रत्कार तथा कामादि नामक अधिकारी को रत्नी कहा जाता था। पूर्व दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाचपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली ये समितियां थी। 10 राज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। आर्यों का समाज क्या था? पितृ प्रधान था, जो अभी भी कहीं कहीं है। स्त्रियां अपने पति के साथ हिस्सा ले सकती थी, मतलब अभी हम इस रूल को फॉलो करें, इस प्रथा को अभी हम भी फॉलो करें। पर्दा प्रथा एवं बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, अभी भी वही है। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती हैं, अभी भी वही है। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला जैसी स्त्रियों का वर्णन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट पेज पे। गार्गी ने किसको दिया था वाद विवाद के लिए चुनौती? तो ये है याज्ञवल्क्य। जीवन भर अविवाहित रहने वाले महिलाओं को अब माजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास, उसड़ी। अंदर पहनने वाले वस्त्रों को नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन था संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं दूध कीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन ही कृषि करते थे। कोई नौकरी नहीं करते थे, ये बस इसी से अपना खर्चा पानी चलता। गाय को घने यानी न मारे जाने योग्य वाली पशु की श्रेणी में रखा गया था, जो कि अभी भी है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं प्रिय देवता इंद्र थे। आर्य द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसमें श्याम को अयस्क कहा जाता, तांबा को लोहित अयस्क कहा जाता। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले को पाड़ी कहा जाता था। ऋग्वेद में ब्याज लेने वाले को वाकनाट या सुदखोर, अभी भी हम लोग यही बोलते हैं कि सुदखोर है बिल्कुल। इस काल में अग्नि की पूजा करते थे। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को महत्वपूर्ण माना गया। सिंधु नदी का बार बार उल्लेख है, तो ये गलती से कभी मत करना कि आप सिंधु सभ्यता में, नहीं, ऋग्वैदिक काल का है। तो ये हैं सारे उनके नाम, आप स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि जा रहा है। ये सारे प्रवर्तक एवं उसके दर्शन एवं उसके प्रवर्तक हैं। और उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। निष्क और सतनाम मुद्रा की इकाइयाँ थी। सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है। सत्यमेव जयते, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है। मुंडक उपनिषद। महाकाव्य 2 है, महाभारत और रामायण। महाभारत का पूरा नाम